बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर हिंदी साहित्य के प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको बताने वाले हैं हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र पूछा गया था यानी 2021 में, वो आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे और आपको पता लग जाएगा आगे किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, जिससे आपको तैयारी करने में आपको सुलभ हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। चलो चलते हैं, देखिएगा किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास कहाँ से कहाँ तक पूछा गया था, लिखा हुआ देखें, आदि काल से रीति काल तक। तो आप इससे स्पष्ट हो रहा है, पता चल रहा है आपको आदि काल से कहाँ तक पूछा गया है, रीति काल तक पूछा गया है इसमें। हाँ चलिए देखिएगा निर्देश। तो निर्देश में क्या लिखा हुआ है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्न समान अंकों के हैं। यानी कि जो इस पेपर में प्रश्न है उनमें से कुल कितने हैं, केवल 5 प्रश्नों की आपको उत्तर देने हैं। तो देखिए, और सभी प्रश्नों के अंक कैसे समान हैं, सभी के बराबर अंक हैं। कितने कितने मिलने वाले हैं वो भी उसके प्रश्न के सामने लिखे भी हैं। हाँ जी, देखिएगा जो पहला प्रश्न है वो ये है, हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। हाँ, तो इसमें क्या पूछा गया है, हिंदी साहित्य के आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, यानी कि प्रवृत्तियां यानी कि जो विशेषताएं हैं, उनके विषय पे आपको लिखना होगा। हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, ये पूछा गया था। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। पुनः सुन लीजिएगा, ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। देखो अगला प्रश्न है, यानी तीसरा प्रश्न है, संत कबीर दास के समाज सुधारक रूप की विवेचना कीजिए। ये भी 15 अंकों का है। देखिएगा ऊपर से आप देखते चलते हैं, सभी प्रश्नों के अंक क्या है, समान है, यानी सभी जो है 15-15 अंकों के हैं। लेकिन आपको उनमें से पहले ही बता दिया गया है कितने करने हैं, केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या पूछा गया था, चलो देखें। चौथा प्रश्न था, प्रेम मार्गी शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियों का निरूपण कीजिए। देखिएगा विशेषताएं कितनी बराबर पूछी जा गई हैं। प्रेम मार्गी शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियां यानी कि उनकी जो विशेषताओं को भी पूछा गया। तो समझ लीजिएगा, इसके विषय में आगे हम बताएंगे भी आपको। यहाँ पर केवल आप अभी प्रश्न समझ लीजिए किस प्रकार के पूछे गए हैं, उसके बाद इनको हम एक एक करके समझाएंगे भी। चलो अगला देखिए, प्रश्न क्या पूछा गया था। गोस्वामी तुलसीदास की समन्वय भावना पर प्रकाश डाली। ये भी देखिएगा 15 अंकों का है। देखिएगा अंक सभी के समान ही है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, राम भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। देखिए कितनी प्रवृत्तियां पूछी गई, यानी विशेषताएं पूछी गई हैं। तो ये प्रश्न संख्या 6 है, राम भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। चलो अगला भी 7वां देखें, लिखा है, कृष्ण भक्ति साहित्य की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। सब में देखो विशेषताएं कितनी विशेषताएं आई हैं, और सभी देखिएगा 15 अंकों का है। कितना आसान पेपर पूछा गया। चलिए अगला प्रश्न अच्छा देखो, प्रश्न संख्या 8, बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं, सोदाहरण विश्लेषण कीजिए। ये देखो यहाँ से रीतिकाल से संबंधित प्रश्न पूछना शुरू हो गया, यानी प्रश्न संख्या 8 से। चलो अगला प्रश्न संख्या 9 देखिए क्या आया था, रीतकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख विशेषताएं लिखे। ये भी कितने अंकों का है, 15 अंकों का। और ये पूछा गया किससे, रीतिकाल से पूछा गया है। रीतिकाल हिंदी साहित्य की प्रमुख विशेषताएं लिखे। देखो कितनी विशेषताएं, बराबर विशेषताएं, कितना आसान पेपर पूछा गया। चलिए अच्छा अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, यानी कुल प्रश्न कितने पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए थे 10। प्रेम की पीर के कवि के रूप में घनानंद के काव्य वैशिष्ट पर जो है प्रकाश डाली। तो ये जो प्रश्न पूछा गया ये भी रीतिकाल से ही संबंधित पूछा गया। ये कवि घनानंद के विषय में आपको लिखना था इसमें।
तो इस प्रकार से कुल 10 प्रश्न पूछे गए थे। हाँ, जो आपको मैंने ये प्रश्न आपको बताए हैं जो पूछे गए थे, इनसे संबंधित आपको उत्तर भी मिलते रहेंगे, तो देखते रहिएगा। और हाँ जी, ये भी समझ लीजिएगा, कुछ बच्चों को जो है बड़ी दिक्कत होती है, सर मेजर का है या माइनर का है, तो आपको इसमें देखिए कि स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, मेजर और माइनर यानी दोनों को ये पेपर देना था। तो लिखा हुआ है मेजर माइनर, आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से पेपर में लिखा हुआ भी है। तो आपको ये भी समस्या आपकी हल हो गई। और यदि किसी प्रकार को आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछते रहिएगा और मैं कोशिश करूँगा आपकी समस्याओं को हल करने के लिए। हाँ, विषय से संबंधित शेष अगले वीडियो में।